नमस्कार। मैं नेहा राठौड़, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में वन संपदा। राजस्थान की यदि हम वन संपदा की बात करें तो राजस्थान की जो प्राकृतिक संरचना है वह इस प्रकार की है कि यहाँ भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जो वनों का विस्तार है वो अपेक्षाकृत कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनों का जो क्षेत्रफल है वो 33.33% होने की अपेक्षा की गई है, किंतु राजस्थान इस प्रतिशत में बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे हैं। यहाँ पर 2011 में 9.55% क्षेत्र पर वन का विस्तार था। 2017 में भारतीय वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र अब 9.57% है, मतलब बहुत ही कम विस्तार हुआ है, जो भारत के वन क्षेत्र का मात्र 4.28% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान में मतलब सर्वाधिक जो वन है वो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलते हैं और क्षेत्रों की अपेक्षा प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में जो कि 4142.33 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे कम चूरू जिले में मात्र 72.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। प्रतिशत के उससे देखें तो जैसलमेर में 1.51%, नागौर में 1.36% क्षेत्र पर वन है। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, नागौर ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वनों का जो प्रतिशत है वो 5% से भी कम है। वन क्षेत्र का प्रतिशत 5% से भी कम है। अगर हम नवीन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो राजस्थान का वन क्षेत्र 32,737 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ पे इतने कम वन हैं। तो आज के वीडियो में हम इसके कारकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वनों को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वह जलवायु है। राजस्थान में वनों के विकास एवं वितरण को नियंत्रित करने वाला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वह जलवायु है, क्योंकि राजस्थान का मोस्टली जो भाग है, अधिकांश भाग जो है वो शुष्क और अर्धशुष्क है, एरिड और सेमी एरिड है। यहाँ की जो जलवायु है वो मरुस्थलीय जलवायु है। अरावली पर्वत के पश्चिम में थार का मरुस्थल रेत का अथाह सागर है, जहाँ पर दूर दूर तक वृक्षों के दर्शन ही नहीं होते हैं। मात्र कटीली झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष, खजूर ही बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू जिलों की वनस्पति है। इसी प्रकार जालोर, पाली, झुंझुनू, सीकर आदि अर्धशुष्क जिलों में भी प्राकृतिक वनस्पति के रूप में खेजड़ा, बबूल, कीकर, थोक, कैर तथा अन्य कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। वर्षा काल में कहीं कहीं पे घास उग जाती है जो ग्रीष्म काल में सूखकर कठोर हो जाती है। अरावली के पश्चिम में वनस्पति सघन एवं विविधता से युक्त है। सिरोही,
उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर में वनों का जो विस्तार है वो अपेक्षाकृत अधिक है। इसी प्रकार झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी पर्याप्त वनों से युक्त हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा जो है राजस्थान में सबसे अधिक होती है। शेष राजस्थान में जैसे अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा के अन्य क्षेत्रों में सघन एवं शेष छितरे वन हैं और इनका विस्तार जो है वो भी सीमित है। इसके बाद आता है उच्चावच। उच्चावच दूसरा नियंत्रक कारक है इम्पॉर्टेंट जलवायु के बाद में, जो प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षक एवं विविधता का कारण होता है। सामान्यतः जो ऊंचाई के साथ में वनस्पति में परिवर्तनशीलता होती है, किंतु राजस्थान में इतनी ऊंची ना तो पर्वतमालाएं हैं कि उनमें वनस्पति का विस्तार दिख सके हमें, किंतु आज भी जहाँ पर वन बचे हैं वो पर्वतीय क्षेत्र ही हैं। दक्षिणी अरावली के जैसे आबू पर्वत के क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर के जो असमतल क्षेत्र हैं आज भी वहाँ पे वन जो है वो पाए जाते हैं थोड़े बहुत। अनेक अभ्यारण्य जैसे दर्रा जो कि कोटा में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, जयसमंद उदयपुर में, सरिस्का अलवर में, कुंभलगढ़ आबू पर्वत आदि में वन प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। हालांकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो वन हैं वो कम होते जा रहे हैं। फिर बात करते हैं उच्चावच। फिर बात करते हैं मानवीय कारकों की। मानवीय कारक वास्तव में आधुनिक युग में मानवीय कारक जो हैं वनों के विनाश के सबसे बड़े उत्तरदायी कारक हैं। हम कृषि हेतु, अधिवासों हेतु, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना के लिए तथा अन्य जो निर्माण कार्य होते हैं उनके लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटा जाता है। इतना ही नहीं, जैसे ईंधन एवं इमारती लकड़ी हेतु भी जो वनों का जो है सर्वाधिक विनाश हो रहा है। यद्यपि केंद्रीय एवं राज्य जो प्रशासन है न केवल वनों का विनाश से बचाने हेतु प्रयत्नशील है तथा वन संरक्षण हेतु भी अनेक वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्यक्रम चला रहे हैं, किंतु जो प्रगति है वो अपेक्षा अनुरूप नहीं हो रही है। इसके बाद ये एक मैप है जिसमें वनों के वितरण को हम देख सकते हैं कि राजस्थान में कौन से एरियाज़ में वन जो है वो सर्वाधिक मतलब मिलते हैं। तो इसमें देखिए जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वहाँ पे वन जो है वो न के बराबर हैं। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी और थोड़ा सा उत्तर पूर्वी भाग और पूर्वी भाग जो है वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत वन पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।